चित्रांगदा हस्तिनापुर का चमकता सितारा एक महान योद्धा बन जाता है जो अपनी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। युद्ध भूमि में उसकी उपस्थिति दुश्मनों के दिलों में भय उत्पन्न करती है। हस्तिनापुर के लोग उसकी अतुलनीय बहादुरी में आशा और सुरक्षा पाते हैं। भाग्य के मोड़ में चित्रांगदा एक गंधर्व से मिलता है जिसका नाम भी चित्रांगदा है। एक महाकाव्य द्वंद्व होता है जो स्वर्ग को हिला देता है। अपनी वीरता के बावजूद चित्रांगदा का दुखद अंत होता है। हस्तिनापुर को गहरे दुख में छोड़ जाता है, फिर भी उसकी वीरता की विरासत जीवित रहती है। राज्य के शोक के बीच सत्यवती विचित्रवीर्य को जन्म देती है। एक आशा का प्रतीक चित्रांगदा की आत्मा की निगरानी में विचित्रवीर्य कुरु वंश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। शांतनु का दिल गर्व से भर जाता है क्योंकि वे अपने युवा पुत्र को पालते हैं। विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठते हैं, शांति और समृद्धि का युग लाते हैं। उनकी बुद्धिमानी से शासन के तहत राज्य फूलता है। उनके लोग उन्हें प्यार करते हैं और उनका शासन उनके पिता के सपनों की पुष्टि करता है। हस्तिनापुर में एक महान योद्धा भीष्म रहते थे। अपनी प्रतिज्ञा और अजेय शक्ति के लिए प्रसिद्ध वे कुरु वंश के रक्षक थे। काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के लिए एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। भारतवर्ष से राजकुमार उनकी विवाह हेतु आए। भीष्म ने स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए वधुओं को सुरक्षित कर सकें। स्वयंवर में भीष्म ने सभी राजकुमारों को पराजित किया और अपनी श्रेष्ठता साबित की। उन्होंने अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर की बहुओं के रूप में घोषित किया। अम्बा ने भीष्म से अपने राजा साल्व से प्रेम की बात कही। भीष्म ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे जाने दिया। अम्बा राजा साल्व के पास वापस गई, लेकिन साल्व ने उसका अपमानित अनुभव कर उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे वह दुखी और निराश हो गई। दुखी अम्बा हस्तिनापुर वापस आई और भीष्म से विवाह करने की विनती की। भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण उसे मना कर दिया। अपनी जीवन में हुई अपमान और दुख से अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की कसम खाई। उसने कई वीरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी भीष्म से सामना करने को तैयार नहीं हुआ। राज्य की संधियों को मजबूत करने के लिए विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह करते हैं। यह संयोग हस्तिनापुर के लिए स्थिरता और एकता का वादा करता है। उनका विवाह एक भव्य उत्सव है जो कुरु वंश के लिए एक नए अध्याय का प्रतीक है। फिर से त्रासदी घटती है जब विचित्रवीर्य गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। राज्य के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे अपनी बीमारी के आगे झुक जाते हैं, सिंहासन खाली छोड़ देते हैं और उनके लोग निराशा में रहते हैं। उनकी असामयिक मृत्यु एक आशावान युग का अंत कर देती है। गंगा और सत्यवती की कहानी जटिल रिश्तों और गहरे भावनाओं की कथा है। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद गंगा सत्यवती को कुरु वंश में उत्पन्न होने वाली परेशानियों के लिए जिम्मेदार मानती है। सत्यवती विचित्रवीर्य की मृत्यु से दुखी होकर हस्तिनापुर में संकट का प्रबंधन करने की कोशिश कर रही है। गंगा आती है और अशांति देखती है। अम्बा परशुराम के पास गई, जो भीष्म के गुरु और महान योद्धा थे। परशुराम ने उसकी व्यथा से प्रभावित होकर भीष्म को चुनौती देने का निर्णय लिया। परशुराम और भीष्म के बीच भीषण युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। उनकी भिड़ंत इतनी भयानक थी कि देवता भी चकित रह गए। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद ना भीष्म और ना ही परशुराम एक दूसरे को हरा सके। युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया, जिससे अम्बा का प्रतिशोध अधूरा रह गया। दृढ़ निश्चयी अम्बा ने कठिन तपस्या की ताकि वह देवताओं से वरदान प्राप्त कर सके। उसे यह वरदान मिला कि वह अगले जन्म में भीष्म को मार सकेगी। गंगा सत्यवती के पास जाती हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करती हैं। वह सत्यवती को कुरुवंश में अस्थिरता के लिए दोषी मानती है, ये मानते हुए कि विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनके कार्य और निर्णय इस संकट का कारण बने हैं। गंगा सत्यवती पर स्वार्थी होने और हस्तिनापुर के भविष्य को प्रभावी ढंग से सुरक्षित न करने का आरोप लगाती है। उनका कहना है कि सत्यवती के निर्णयों ने राज्य को जोखिम में डाला है
और उन्हें वर्तमान अराजकता को रोकने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू हेरिटेज लाइब्रेरी